हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की हम वीडियो में कवर कर रहे हैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी घटना चक्र सीरीज 2022, जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी की लास्ट क्लास है, जिसमें हम खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। खनिज संसाधन जैसे सेल तंत्र पढ़ेंगे, कोयला पढ़ेंगे, लौ अयस्क पढ़ेंगे, क्वार्जाइट पढ़ेंगे, और इन सभी चीज़ों के बारे में साथ ही साथ पेट्रोलियम, गैस, अभ्रक, ये सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। और जहाँ से यूपी पीसीएस में लगभग 3 से 4 प्रश्न हर बार आते हैं, चाहे वो मैचिंग करने के लिए आ जाए, चाहे वो राज्य में पूछ लिया जाए, किसी भी तरीके से ये प्रश्न जरूर आते हैं। तो ये हमारी लास्ट क्लास होगी इंडियन ज्योग्राफी में। इसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी फेवरेट वर्ल्ड ज्योग्राफी, जहाँ से लोकेशन के आधार पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उसको भी शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। आज की क्लास का क्या टॉपिक है? खनिज संसाधन, जिसमें सेल तंत्र सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है, परंतु इनका वितरण असमान है। भारत में प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलहटी चट्टानों में अधिकांशतः जो है कि तेल के निक्षेप पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक लौह खनिज पाए जाते हैं। कैसे? अलौह खनिज, मतलब जो लोहे से युक्त नहीं होते लेकिन बाकी खनिज पाए जाते हैं। वहीं उत्तरी भारत के जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है, यानी यहाँ पे जो आर्थिक खनिज है वो नहीं है। और साथ ही साथ ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, प्रक्रियाओं और समय के कारण होते हैं। विंध्य क्रम की शैलों में स्थूल, मध्य एवं सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर, शैल और चूना पत्थर सम्मिलित हैं। किसमें? विंध्य क्रम की शैल में, यानी विंध्य क्रम की जो चट्टानें होती हैं उसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जहाँ निचली विंध्य शैलें चूनेदार और मृण्मय यानी मिट्टी से संबंधित और सागरी हैं, वहीं ऊपरी जो विंध्य है वो शैलें नदी और ज्वार नदमुखी हैं। कैसी है? नदी और ज्वार नदमुखी हैं। वहीं देखते हैं कि चूने का पत्थर और सीमेंट उद्योग का आधार है। कहने का मतलब हो गया कि अगर आप सीमेंट के उद्योग को डेवलप करना चाहते हैं तो आपके पास चूने के पत्थर रॉ मटेरियल के रूप में सबसे अधिक होना चाहिए। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज जो युक्त शैल तंत्र है वो धारवाड़ तंत्र है, यानी कि सबसे अधिक जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं वो किस तंत्र से? तो धारवाड़ सिस्टम यानी कि धारवाड़ तंत्र से प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे जितने भी तत्व होंगे वो कैसे होंगे? धात्विक होंगे, यानी कि धातु खनिज होंगे, जिसमें सोना मिलेगा, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा। तो मुख्य रूप से ये सारे जो खनिज हैं ये आपको धारवाड़ तंत्र में मिलेंगे। भारत में दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी पठारी पट्टी में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार जो है कि पाए जाते हैं। वहीं छोटा नागपुर पठार, दंडकारण्य पठार, अच्छा छोटा नागपुर पठार जो आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सब क्षेत्रों में फैला हुआ है। वहीं दंडकारण्य पठार जो है आपके ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब रीजन में फैला हुआ है। और साथ ही साथ ओडिशा पठार इसी क्षेत्र में अवस्थित हैं, जहाँ पर ये सारे खनिज संसाधन देखने को मिलेंगे। प्रायद्वीपीय क्षेत्र खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं। इसे भारतीय खनिज का हृदय क्षेत्र यानी हृदय स्थल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ही धारवाड़ चट्टान आती है, जो कहाँ पे मिलेगी? आपको कर्नाटक के रेंज में मिलेगी, और कर्नाटक दक्षिण भारत का हिस्सा है, इसलिए वहाँ पे हृदय स्थल कहा जाता है इसको। भारत में लगभग 95 खनिजों का उत्पादन होता है, जिनमें 4 ईंधन हैं, 10 धात्विक हैं, 23 गैर धात्विक हैं, 3 परमाणु और 55 गौण खनिज। तो लगभग 95 से 100 खनिजों का जो है कि उत्पादन यहाँ पे होता है भारत में। अब यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जिसे हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो रिसेंट डेटा आएगा हम उसके हिसाब से हम बात करेंगे। ये पुराने आंकड़े तो हम पुराने आंकड़े न देख के आप लोग इसको अपडेट जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पे और भी चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, मतलब ये जो मूल्य की जो सूचना वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये सब देखिए पुराने डेटा है, तो हमें पुराने डेटा को नहीं पढ़ना है, हमें नए जो नोट्स आए या नए जो अपडेट आई है बजट में, हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा? तो अभी आपने पढ़ा कि जो धारवाड़ तंत्र वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये दक्षिण भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें मिलेंगे। अत्यधिक धात्विक तत्व होते हैं, धात्विक, इसको ध्यान देना कि धातु वाले मिलते हैं, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत होता है? तो प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा? धारवाड़ स्रोत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत
जो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा गया है? तो भारतीय खनिज पदार्थों का जो भंडार है, अब पहला तो था धारवाड़, लेकिन अगर धारवाड़ नहीं है तो आपको दूसरा छोटा नागपुर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे कोयला जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो है कि यहाँ पे भंडार मिलते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। खनिज पदार्थों की समृद्धता के कारण इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। अब ये कहेंगे रूर क्या है सर? तो जर्मनी में रूर नाम का एक क्षेत्र है, एक जगह है जहाँ पे कोयला सबसे अधिक मात्रा में और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो सेम उसी की कंपैरिजन कर दिया गया कि भारत में भी एक छोटा नागपुर क्षेत्र है जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में अच्छा कोयला मिलता है, बिटुमिनस वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इसलिए इसको भी भारत का रूर प्रदेश भी कह दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वो क्या है? विंध्य शैलों में चूना पत्थर। और चूना पत्थर किसका आधार होता है? सीमेंट उद्योग का ये आधार होता है। अगर आपको सीमेंट की इंडस्ट्री पैदा करनी है, लगानी है, तो आपको चूना पत्थर तो चाहिए ही चाहिए। तो विंध्य क्रम की शैलों में स्थूल, मध्यम और सूक्ष्म कणों वाले बलुआ पत्थर, चूना पत्थर ये सारे सम्मिलित हैं। जहाँ निचली विंध्य शैलें चूनेदार होती हैं, सागरी होती हैं, वहीं ऊपरी विंध्य शैलें नदी और ज्वार नदमुखी होती हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है और ये प्रश्न पूछा गया है कई बार जो है कि आगे मिलेगा भी आपको। भारत के निम्न में से किस खनिज में जो है कि किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो सबसे बड़े भंडार आपको देखने को मिलेंगे दक्षिण पूर्वी भाग में, सबसे बड़े भंडार आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दक्षिण पूर्वी भाग में ही आपका छोटा नागपुर का क्षेत्र आता है, नागपुर पठार के बाद दंडकारण्य पठार आता है और वहीं ओडिशा पठार भी इसी क्षेत्र में अवस्थित है। निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता है जहां, वह क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटक। क्योंकि कर्नाटक में ही आपकी सबसे प्रसिद्ध धारवाड़ चट्टान है, जिसको हम दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत का हृदय स्थल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो अभी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये बिहार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 1994 का ये प्रश्न है और इस समय बिहार में आपका झारखंड सम्मिलित था, लेकिन आज झारखंड अलग हो गया, जहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, रांची का हजारीबाग की जो बेल्ट है जिसमें अभ्रक और कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आज झारखंड उत्तर हो जाएगा, लेकिन ये 1994 का प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर बिहार हो गया। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 8। नीचे दो कथन दिए हुए हैं और इसकी हम बात करेंगे। गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूहों से संबंधित है। तो देखिए सबसे अधिक लौह धात्विक जो है वो तो धारवाड़ से है, लेकिन अलौह धात्विक जो है किससे नहीं है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो यह दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या लेकिन नहीं कर रहे हैं, और ये UPPCS मेंस में पूछा गया है। देखेंगे भारत में लगभग 90% से अधिक कोयला गोंडवाना शैल से प्राप्त होता है। अधिकांशतः लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज जो होते हैं वो धारवाड़ शैल तंत्र में ही पाए जाते हैं। अल्टीमेटली धात्विक खनिज तो हैं धातु से समय, जिसमें सोना पाया जाता है, आपका मैग्नीज होता है, अभ्रक होता है, कोबाल्ट होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहीं पर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अधात्विक खनिज है। अधात्विक मतलब जो धातु नहीं है। तो चांदी भी धातु है, सीसा भी धातु है, मैग्नीज भी धातु है, लेकिन संगमरमर एक पत्थर की श्रेणी में आता है, ये धातु में नहीं आता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसी में धात्विक खनिज, जिसमें हम शुरू करेंगे एक एक करके। लॉ एस की हम सबसे पहले बात करेंगे, फिर कोयले की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अब हमारा ये लौह अयस्क के बारे में हमारा चर्चा शुरू होगा कि भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है, और धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल होती है, यानी दक्षिण भारत का हृदय स्थल भी कहा जाता है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे लोहे का उत्पादन होता है सबसे अधिक लौह अयस्क का? तो उत्तर पूर्वी झारखंड, ओडिशा एक हो गया। सेकंड नंबर पे मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आते हैं 2। तीसरा देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में तो कर्नाटक और गोवा आते हैं। चौथा अन्य क्षेत्रों में अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा व पश्चिम बंगाल। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला की खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है। तो अब ये प्रश्न आ जाता है आपसे पीसीएस में मैचिंग करने के लिए कि बैलाडीला की खान किस राज्य से संबंधित है। तो बैलाडीला की खान पहली चीज़ छत्तीसगढ़ से संबंधित है। दूसरा, यहाँ पे कौन सा जो है कि खनिज मिलता है, तो लौह अयस्क का यहाँ पे उत्पादन होता है। इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग अभी इसमें पुराने पेपर भी देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट है
बेलाडिला खान भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। वहीं कुद्रेमुख की जो पहाड़ियाँ हैं, कुद्रेमुख कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित नाथरा की पाल और थूर हुंडेर क्षेत्र, यह भी लौह अयस्क से संबंधित है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के दो प्रमुख अयस्क हैं। हेमेटाइट अयस्क लगभग 79% पूर्वी क्षेत्रों में तथा मैग्नेटाइट का लगभग 93% क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में जो हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्य हैं तो असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। वहीं मैग्नेटाइट की बहुलता वाले क्षेत्रों में बाबा बूदन की पहाड़ी, कुद्रेमुख की पहाड़ी, बेल्लारी, अनादुर्गा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और गोवा हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कि लौह अयस्क से संबंधित हैं। आगे देखते हैं हम लोग। भारत में लौह अयस्क यानी हेमेटाइट के कुल जो संसाधन है उसमें जो शीर्ष 5 राज्य आते हैं तो आपके ओडिशा आएंगे, झारखंड आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, कर्नाटक आएगा, गोवा आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग खुद से भी इसको अपडेट कर लीजिएगा कि लेटेस्ट बजट के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है कि किस राज्य को प्रथम श्रेणी दी गई है लौह अयस्क के लिए। वहीं मैग्नेटाइट में कुल संसाधन की दृष्टि से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु हैं। भारत विश्व में लौह अयस्क, ध्यान दीजिएगा, भारत विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में चौथे स्थान पर आता है। यानी 7% जो है कि लगभग लोहे का उत्पादन, लौह अयस्क का उत्पादन भारत ही करता है पूरी दुनिया के लिए। और इसमें जो शीर्ष राज्य आते हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। आइए इससे संबंधित कुछ MCQs देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो लौह अयस्क धारवाड़ चट्टानों में कर्नाटक में पाया जाता है मुख्य रूप से। आप यहाँ देखेंगे कि भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो यह भी धारवाड़ से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? धारवाड़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में निम्नलिखित भौमिकी शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक समृद्ध भंडार पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के लिए संपन्न माने जाते हैं? तो मध्य प्रदेश और ओडिशा। लेकिन आज आपको अपडेट कर लेना है फिर से कि अब इस समय वर्तमान में 2021-22 या 22-23 की सर्वे के अकॉर्डिंग कौन सबसे प्रमुख राज्यों में काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्न में कौन लौह क्षेत्र है? सिवान, कुद्रेमुख, झरिया, सिंहभूम। अब यहाँ देखेंगे कुद्रेमुख जो कर्नाटक की प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। सिंहभूम या वर्तमान पश्चिमी सिंहभूम में स्थित गुआ और चिड़िया माइंस भी लौह के लिए जो है कि फेमस है, लौह क्षेत्र के लिए। और सिंहभूम कहाँ पे पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए, ये झारखंड के राज्य में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो कहाँ पर लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? पंजाब। पंजाब में ऐसा कोई भी लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। हमने पढ़ा था कि लौह अयस्क के लिए हमने 4 क्षेत्रों में बांटा था भारत को। पूर्वी भारत में झारखंड, ओडिशा, मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, अन्य क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा तक हम पहुँच गए और बंगाल तक, लेकिन पंजाब में नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान के नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसमें लौह अयस्क पाया जाता है। नाथरा की पाल क्षेत्र में लौह अयस्क पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा आपका 8, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपस में मिलाना है कि कुछ खनिज हैं और उनसे संबंधित आपको देशों को मिलाना है, जैसे चांदी, अभ्रक, लौह अयस्क और तांबा। अब इसको आपको मैचिंग करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि तांबा कहाँ सबसे अधिक होता है। तो तांबा तो होता है मेरे दोस्तों चिली में। अब यहाँ से अगर आप मिलाना चाहेंगे चिली के हिसाब से तो चलिए डी का 1 देखेंगे। तो डी का 1 देखिए हर जगह दिया हुआ है, लेकिन ये 3-4-2-1 है। तो आइए देखते हैं, चिली में सबसे अधिक तांबा होता है, भारत में सबसे अधिक अभ्रक होता है, रूसी संघ में लौह अयस्क और मैक्सिको में चांदी। ये दुनिया में जो है कि प्रथम स्थान पर रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में बेलाडिला में किसका खनन होता है? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था बेलाडिला जो खान है वो छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पर लोहे के अयस्क यानी कि लौह अयस्क जिसमें हेमेटाइट की कैटेगरी आती है इसका खनन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखें, बैलाडेला की खान किस खनिज से संबंधित है? तो लॉ एस्क से संबंधित यह खान है। 11 क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? बैलाडेला की खान है जो कि आपकी कहाँ पड़ती है? ये सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है और यहाँ से लॉ एस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। किसको किया जाता है निर्यात? जापान को। क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉ एस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। भारत विश्व में लॉ एस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है या उत्पादक देश है। भारत में ओडिशा लॉ एस्क का सबसे बड़ा उत्पादक। अब देखिए, एक तो होता है भंडार कहाँ पे है वो दिखा रहा है कर्नाटक में, और एक होता है कि जो है कि उत्पादन कौन कर रही है तो ओडिशा कर रहा है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लॉ एस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आपका भारत नहीं है, बल्कि चौथे नंबर पे जो है कि भारत आता है विश्व में। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सोना कोलार में, लॉ एस्क गुंटूर में, कोयला झरिया में, हीरा पन्ना में। तो देखिए, गुंटूर में जो है कि लोहा एस्क नहीं मिलता है। गुंटूर लोहा एस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र नहीं है। वहीं कोलार सोना के लिए फेमस है, कोलार की खानें जो कर्नाटक में है, और झरिया कोयला के लिए फेमस है झारखंड में। पन्ना हीरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है एमपी में। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, भारत में लॉ एस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो सबसे अधिक भंडार हेमेटाइट का, लगभग 94% जो है कि इसके भंडार हमें भारत में देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? क्रोमाइट, मेलाकाइट। लॉ एस्क का हमसे पूछा जा रहा है तो हमने यहाँ पे देखा ये ऑप्शन मेलाकाइट है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, बॉक्साइट या हेमेटाइट। तो देखिए, लॉ एस्क का जो होता है वो हेमेटाइट होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है इसी में हमारा जस्ता। तो आइए हम जस्ता को भी देखते हैं। जस्ता सामान्यतः शीशे के साथ मिले रूप में जस्ते के सल्फाइड से मिलता है, यानी कि जब भी शीशे का खनन होगा जहाँ कहीं भी, वहाँ जस्ते का भी स्वतः खनन होता रहेगा। और यह लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए, मिश्रित धातु बनाने के लिए, शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रोड, मोटर पुर्जा आदि बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो जस्ते को अगर हम प्रयोग करते हैं तो लोहे पर जंग नहीं लगेगी। भारत में राजस्थान राज्य जस्ते के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से एकाधिकार है। कहने का मतलब है कि भारत में केवल और केवल राजस्थान के राज्य में ही जस्ते का भंडारण भी होता है और उत्पादन भी होता है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा भंडार भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा क्षेत्र में स्थित है। भीलवाड़ा जिले का मतलब ही हो गया कि ये राजस्थान में, और पूरे एशिया का सबसे अच्छा जो है कि यहाँ पे जस्ता मिलता है, जिसके जिक्र हम हड़प्पा सभ्यता में भी देखते हैं, महाजनपदी कालों में भी देखते हैं। राजस्थान राज्य का जो जावर क्षेत्र है, जो उदयपुर जिले में स्थित है, देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है वर्तमान में। जावर की खानें जो होती हैं, राजस्थान राज्य में स्थित सीसा और जस्ता के अन्य भंडारण के क्षेत्र भी हैं। जैसे उदयपुर में देखेंगे तो राजपुर देवारी क्षेत्र इसमें आता है, डूंगरपुर आता है, अलवर आता है, बांसवाड़ा आता है, सिरोही आता है। भारत में जस्ता का अल्प जमाव भोतंग क्षेत्र सिक्किम में थोड़ा बहुत, रियासी जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा, अल्मोड़ा और टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में भी है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने रामपुरा अगूचा क्षेत्र में ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना की, जो सीसा और जस्ता को गलाने का कार्य करता है, ताकि आगे हम उसे अपने इच्छानुसार उसे डिज़ाइन दे सकें। पहला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता और सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है राजसमंद जिले के राजपुर दरीबा में, उदयपुर जिले के दिलवाड़ा में, या भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सबसे अच्छा जस्ता यहीं पर प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किसमें? जस्ता में, क्योंकि पूरे भारत में जो है कि जस्ता कहीं नहीं मिलता है, केवल राजस्थान में ही देखने को मिलता है। अब हमारा अगला टॉपिक है छोटा सा चांदी। देखिए, ये जितने भी जो खनिज हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में आपको खान पता होनी चाहिए, क्षेत्र पता होनी चाहिए, और इससे संबंधित क्या MCQs बन सकते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगला है चांदी। चांदी सामान्यतः अम्लीय आग्नेय शिलाओं में सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान राज्य में हुआ है 2019-20 के अकॉर्डिंग। इसके बाद चांदी उत्पादन में कर्नाटक का दूसरा स्थान आता है। आगे देखते हैं हम लोग, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी के जो अयस्क का भंडार है राजस्थान में 87% है, फिर झारखंड में 5%, आंध्र प्रदेश में 3%, कर्नाटक में 2%, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में मौजूद है। राजस्थान राज्य की जावर की जो खान है वो चांदी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
कर्नाटक राज्य में कोलार और हट्टी की खानों से भी चांदी प्राप्त किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से सोने की खान के रूप में जानते हैं इसको हम। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? गुजरात में चांदी के कोई भी अयस्क या चांदी के कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, जबकि 2020 की जो ईयर बुक है उसमें कहा गया है कि भारत में चांदी के भंडार राजस्थान जो कि शीर्ष भंडारक है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु और यहाँ पर महाराष्ट्र में मौजूद हैं, लेकिन गुजरात में चांदी के भंडार मौजूद नहीं हैं। अब हम देखते हैं अगला, तांबा देख लेते हैं हम इसको। भारत में जो तांबा है वो धारवाड़ क्रम के रंध्रों में पाया जाता है। तांबा सल्फाइड चाल्कोपाइराइट के रूप में धारवाड़ की शिस्ट और फाइलाइट सेलों में मिश्रित रूप में पाया जाता है। ताम्र अयस्क उत्पादन के भारत में 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। कौन कौन से तांबा? पहला तो झुंझुनू राजस्थान, जहाँ से खेतड़ी नाम का एक जगह है वहाँ से मिलता है, और इसका जिक्र आप प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता में भी देखते हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश में, सिंहभूम झारखंड में। इंडियन मिनरल बुक जो 2019 है उसने कहा है कि तांबे का लगभग 54% क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत राजस्थान में पाया जाता है, और राजस्थान के खेतड़ी की खाने, जो खेतड़ी में जो तांबे की खाने हैं, स्पेशली झुंझुनू में स्थित हैं। मलाज खंड बालाघाट मध्य प्रदेश का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। भारत में शीर्ष ताम्र अयस्क का भंडार राजस्थान में है, झारखंड में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन आप लोगों को 22-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट भी कर लेना है इस चीज़ को, जो आप बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जब प्रश्न आएगा तो लेटेस्ट जो है कि डेटा के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा जाएगा। भारत के अधिकांश ताम्र उत्पादन पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचसीएल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ही नियंत्रण है। यही मुख्य रूप से जो है कि तांबे का प्रोडक्शन वगैरह का सारा काम देखते हैं। तो ये भारत के जो है कि तांबा प्रमुख क्षेत्र हैं कुछ। तो आइए इससे पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो मलाज खंड बालाघाट, और ये जो बैलाडिला है बस्तर की खानें जो छत्तीसगढ़ में थी, ये लौह अयस्क से संबंधित हैं। और डल्ली हाजरा और केसली, तो डल्ली हाजरा को आप देखेंगे तो एक कोयला से संबंधित ये जो है कि खान है, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी तो हम इसको देख रहे हैं तांबे को, तो मलाजखंड बालाघाट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो तांबे का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश दिखा रहा है 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग। अब आप कहोगे सर राजस्थान का तो एकाधिकार होना चाहिए इस पर, तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसको अपडेट कर लीजिएगा आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो ये तांबा से संबंधित है। अच्छा, अपडेट करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गूगल पे आप लोग सर्च करेंगे तुरंत कि तांबा उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य सर्वप्रथम स्थान पे है, ऐसे ही आप डालेंगे, या विच वन ऑफ द स्टेट इज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया फॉर कॉपर। तो इस तरीके से आपको डेटा तुरंत आपको गूगल पे लेटेस्ट जो डेटा होगा आपको मिल जाएगा, और आप उसको लिख लीजिएगा, अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो सबसे अधिक भंडार अगर हम बात करेंगे राजस्थान के खेतड़ी में जो खाने पाई जाती झुंझुनू में, वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। बाकी तांबा के जो क्षेत्र हैं उसको हम देखें तो देखिए खेतड़ी या खेतरी अगर हम बात करें तो ये तो हो गया आपका राजस्थान का। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो आप इससे भी मिला सकते हैं कि डी का 3 दे रहा है और डी का 3 एक ही जगह दे रहा है इस ऑप्शन में। आप यहाँ पर देखेंगे इस वाले ऑप्शन में एक ही जगह दे रहा है, तो इसलिए ए आपका सही हो जाएगा। फिर भी हम बाकी को भी समझते हैं। चंद्रपुर आपका महाराष्ट्र में है, हासन कर्नाटक में, खम्मान आंध्र प्रदेश में, खेतड़ी राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये मानचित्र पे आधारित प्रश्न है तो हम इसको नहीं करके क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट करते हैं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। और खेतड़ी कहाँ पे है? ये राजस्थान के क्षेत्र में आता है। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान, खेतड़ी की खदान किसके लिए प्रसिद्ध होती है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध होती है, और यहाँ पे इसका एकाधिकार भी हो जाता है। अब हम इसी में पढ़ेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। और इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफ़ेद, गुलाबी या लाल पाया जाता है। जितने लोहे की मात्रा होगी उसी आधार पे इसका कलर बदलता जाएगा। बॉक्साइट टर्सरी काल की लैटेराइट सेलों में पाया जाता है। कौन से काल की?
टर्सरी काल की। बॉक्साइट का उपयोग मुख्यतः एल्यूमिना और एल्यूमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। वहीं बॉक्साइट मूलतः हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। कैसा होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब 2019 के जो है कि ईयर बुक के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि भारत में ओडिशा राज्य बॉक्साइट के उत्पादन 65%, जबकि भंडार के स्थान पे अगर आप देखें 51%, दोनों ही दृष्टि से प्रथम स्थान पे है। ओडिशा में जो बॉक्साइट के जमाव हैं वो खोंडलाइट श्रेणी की शिलाओं में निक्षिप्त के रूप में देखे जाते हैं। यह ओडिशा में कोरापुट और रायगढ़ क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। वहीं गुजरात राज्य में बॉक्साइट मुख्यतः देवभूमि और द्वारका में पाया जाता है। झारखंड राज्य में लोहरदगा, गुमला और लातेहार बॉक्साइट जो है कि बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र भी ये सारे के सारे हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे आप यहाँ पे कि बॉक्साइट ऐश के परिशोधन हेतु लोहरदगा मूरी में एल्यूमिनियम के संयंत्र भी लगाए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जो आपको अपडेट कर लेने खुद से, हम पुराने आंकड़ों को नहीं पढ़ेंगे। तो इससे समय जो MCQs हैं हम उस पर डायरेक्ट जो है कि चर्चा करेंगे कि बॉक्साइट अयस्क है। किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। तो ये ध्यान देना। और इसमें जितनी अगर लोहे की मात्रा बहुत अधिक है तो इसका रंग लाल हो जाएगा, अगर लोहे की मात्रा बहुत कम है तो इसका रंग सफ़ेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं? तो गुजरात और ओडिशा। लेकिन ओडिशा में जो है कि भंडार सबसे अधिक हैं। किसमें है? ओडिशा में सबसे अधिक भंडार हैं। अगला प्रश्न है, खनन क्षेत्र और खनिज संपदा, जैसे कालाहांडी, जावर, कोलार, मौसाबनी। तो आप देखेंगे कोलार जो है जहाँ से आपको सोना प्राप्त होता है, जावर से बात करेंगे तो ये सीसा और जस्ता प्राप्त होता है। वहीं कालाहांडी से बॉक्साइट और मौसाबनी देखते हैं। तो देखिए, कालाहांडी से बॉक्साइट मिलेगा, जावर से जस्ता और सीसा, कोलार से सोना और मौसाबनी से तांबा आपको मिलेगा। और अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, अधात्विक खनिज। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? धात्विक खनिज पढ़ा था, केवल धात्विक जो धातुओं से संबंधित थी, जैसे सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम। लेकिन अब हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज जो नेक्स्ट क्लास में अभ्रक, कोयला, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।